दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे अपने घर में और स्वस्थ होंगे। दोस्तों स्वस्थ रहना बिल्कुल ज़रूरी है। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, आपने देखा होगा कई महीनों से, लगभग मुझे लगता है कि 3 महीना या 4 महीने के आसपास से थोड़ा-सा हमारे रूटीन में कुछ गड़बड़ियाँ हो गई और स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के कारण कई बार मैं लगातार क्लास नहीं ले सका और बहुत सारी उलझनें जिसमें लगातार मैं फँसा रहा। लेकिन इधर आपने देखा होगा, कल मैंने बहुत बड़ी एक वीडियो अपलोड की है, पूरा चैप्टर पढ़ा के अपलोड किया है, 2.5 घंटे का वीडियो। तो अब थोड़ा-सा क्या है कि स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था, बताया था आपको कि हमारी स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है। उस समय हुआ क्या था दोस्तों कि सबसे पहले मेरे बाएँ साइड पेट में दर्द शुरू हुआ था। तो जब दर्द शुरू हुआ तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या है, शायद पेट में गैस बन रहा होगा, इस वजह से दर्द हुआ। मैंने गैस की दवा खा ली, पर उससे आराम नहीं मिला। जब आराम नहीं मिला 2 खुराक मैंने दवा खाई, आराम नहीं मिला। मैंने दूसरे डॉक्टर से दिखवाया और पेन जो है सो बढ़ते जा रहा था। मुझे शक हुआ कि कहीं स्टोन वगैरह तो नहीं हो गया पेट में। तो जब मैंने डॉक्टर से मिला और उन्होंने जाँच करवाया, उस समय मैं हरियाणा आया था। और जाँच करवाने के बाद अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में पता चला कि इन्फेक्शन है। तो फिर मैंने दवा लिया वहाँ से, डॉक्टर साहब ने दवा दी और दर्द तो आराम हो गया। लेकिन थोड़ा-सा क्या है कि पेट में कब्ज़ होना, गैस बनना, ये ज़्यादातर लोगों का अब हो चुका है। हैबिट हैबिट क्या, ये हैबिट ही कहिए, लक्षण बहुत सारे लोगों में अब पाए जाते हैं। क्योंकि हम लोग का खान-पान जो है वो अब पहली वाली चीज़ें नहीं रही। तो बाहर में आप खाना खाते हैं, अगर बराबर आप बाहर निकलते हैं तो घर का खाना मिलता नहीं है। तो इन सब चीज़ों से मेरे साथ थोड़ा-सा लंबा समय से चल रहा था प्रॉब्लम। और उसके बाद क्या हुआ कि खाना जो है अनपच जैसा हुआ करता था और खाना पूरी तरह पचता नहीं था और बहुत कमज़ोर होते जा रहे थे। तो लगभग मेरा वेट जो है 6 केजी घट गया था। अभी मैं दोबारा एक डॉक्टर साहब से मिला और चूड़ामणि हॉस्पिटल हिसार में। तो यहाँ आके मैंने दिखवाया और यहाँ पर सारे जाँच हुए, एंडोस्कोपिक जाँच किया गया, कुछ ब्लड टेस्ट हुए। उसके बाद पहले से भी पता था कि इन्फेक्शन है, लेकिन कहाँ है ये पता चला। तो बड़ी आँत में इन्फेक्शन थी और थोड़ा-सा हो जाता है कभी-कभी, बड़ी आँत में इन्फेक्शन होती है तो लोग घबराने भी लगते हैं। लेकिन घबराने की इसमें ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं होती। जब शुरुआत में अगर आपको पता चल जाता है तो सही ट्रीटमेंट होगा तो ठीक हो जाता है। और डॉक्टर ने हमें बताया कि भाई दवा से ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने मुझे कुछ दवा लिखा। फिर मेरे दिमाग में आया कि भई जो-जो मुझे होता है परेशानी, क्या उसकी दवा है या नहीं है? तो मैंने क्या किया कि गूगल किया, सारे दवा को लिख के और बारी-बारी मैंने गूगल किया। हालाँकि मैं जो बताने जा रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि आप लोग के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आप दवा लेकर अपना मन से खा लेना। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कभी भी। और खुद डॉक्टर नहीं बन जाइएगा, वरना गाँव देहात में और घर में तो आपके सारे बीमारी का इलाज सब जानते हैं। कुछ भी हुआ तो सबके इलाज आपको बता देंगे, किसी से पूछ के देखना। तो मैंने जो दवाएँ ली उसमें दवा एक था लैक्टिहेप सिरप। तो ये सिरप है, ये कब्ज़ में काम करता है, तो इसका इस्तेमाल कब्ज़ का इलाज करने के लिए किया जाता है, जिसे अक्सर अनियमित मल त्याग, कठोर और शुष्क मल के रूप में देखा जा सकता है। इसका हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी यानी गंभीर लीवर समस्या के कारण भ्रम, ट्रेमर और चेतना का स्तर, इसको कहते हैं, वाले रोगियों में भी किया जाता है इस दवा का इस्तेमाल जो है सो। एक था बीफीलैक। तो बीफीलैक दवा जो है दोस्तों, ये वे दवाएं जो जठरांत्र के कार्य को धीमा करके दस्त का इलाज करती है। मतलब अगर आप खाने पीने में खाना खाते हैं और दस्त की तरह होता है, कभी जो है सो आपका मल जो है पतला हो गया, कभी कठोर हो गया, तो इसके लिए ये करते हैं। पाचन क्रिया को सुधारने व खाने को ठीक से अवशोषित करने के लिए उपयोग की जाने वाली दवाएं हैं। दूसरा है, इसी दवा का गुण है कि संक्रमित जीवाणु के कारण होने वाले आंतों के एक संक्रमण के इलाज में उपयोग होने वाली ये दवाएं हैं। फिर मुझे एक दवा दिया गया, ये 2 दवाएं हो गई। तीसरी दवा मिला मुझे प्लेसिडा टैबलेट। तो प्लेसिडा टैबलेट मूड में बहुत अधिक बदलाव को रोकता है और आपको गुस्सा कम करने में मदद करता है। आपको कम बार डिप्रेशन और मन की उदासी महसूस हो सकती है। इस दवा को काम करने में कई सप्ताह लग सकते हैं और इस समय के दौरान आप लो महसूस कर सकते हैं। तो ऐसा बहुत सारे लोगों में होता है कि थोड़ा-सा घबराहट, बेचैनी या
बहुत सारी बातें आपके दिमाग में एनी टाइम चलते रहता है, अगर काम आप कुछ कर रहे हैं और हो कुछ रहा है। मतलब अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और पूरा किताबें आपने पूरा पेज पढ़ दी और आपको ध्यान नहीं रह रहा है कि आप पढ़ क्या रहे हैं, तो होता क्या, उस टाइम हम इधर-उधर की बातें बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो डॉक्टर क्या करते हैं कि पहले तो रोगी को कहते हैं कि भाई आप इधर-उधर ज़्यादा सोचो मत, घबराओ मत, और अगर फिर भी ऐसा लगता है डॉक्टर को तो ये दवा लिख देते हैं। खैर मैं बार-बार कह रहा हूँ कि अपना मन से ऐसा नहीं कि आपको कुछ लक्षण दिखाई दे तो जाके ये दवा खा लेना। कभी भी डॉक्टर से मिलके ही दवा लेना चाहिए। एक दवा मुझे लिखा गया रिफैक्सिमिन। तो रिफैक्सामिन जो है दवा एक व्यापक वर्णक्रम बैक्टीरिया रोधी दवा है जो सिर्फ आंत में बैक्टीरिया के संक्रमण से लड़ता है। रिफैक्सिमिन बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता है जो टॉक्सिन उत्पन्न करता है और जो लीवर के रोग को बद से बदतर कर सकता है। मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो आपके लीवर को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है, इसके रोकथाम के लिए, इसको मारने के लिए ये रिफैक्सामिन दवा डॉक्टर चलाते हैं जो मुझे लिखा गया। दूसरा है सिजास्पा एक्स। ये पश्चिमी दवा है हमें जो दिया गया। ये है कि डॉक्टर के लिखे गए पर्चे पर मिलने वाली दवा है, मतलब ऐसे अगर आप जाएंगे तो आपको कोई देने वाला नहीं है। यह दवाई टैबलेट में मिलती है। यह दवाई खास तौर से चिंता, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के उपचार के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो अगर कोई व्यक्ति चिंतित रहता है, ऐसे मैं तो चिंतित नहीं रहता हूँ, लेकिन देख लो एक बात है, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता है कि अगर मान लो कि आप के पास कुछ नहीं है, चाहे बहुत गरीब आदमी है, वो चिंतित होते। कभी कभी आपने देखा होगा बहुत अमीर आदमी सबसे ज्यादा चिंतित रहते हैं। खैर मुझ में ये सारी लक्षण नहीं है, लेकिन हो सकता है कि डॉक्टर को ये लगा होगा, और थोड़ा थोड़ा मुझे भी लगा कभी कभी कि भाई हम अपने काम के लेकर थोड़ा सीरियस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर कोई काम नहीं हो पाता है, हर इंसान के साथ होता है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और किसी दिन 2-3 दिन आपने बीच में पढ़ाई नहीं की तो आपको चिंता ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जब भी आपको काम का प्रेशर ज़्यादा होगा और वो काम आपका ठीक ढंग से नहीं हो रहा है तो चिंता हो जाती है। तो चिंता किसी भी इंसान के साथ होता है। सबसे ज़्यादा मुझे जो महसूस हुआ वो होता है कि जो मेरा काम था और वो काम हम लगातार नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा सा टेंशन ज़्यादा बन जाता है। और अगर आप स्टूडेंट हैं, आप डेली पढ़ते थे 4 घंटा, और 2 दिन अगर आपने नहीं पढ़ा, कोई शादी विवाह में चले गए, किसी दोस्त के यहाँ चले गए, या किसी कारणवश आप नहीं पढ़े, तो आपको वो चिंता सबसे ज़्यादा होती है बाकी चीज़ों से छोड़ के। तो मेरा भी जो काम था आप लोग को पढ़ाना था, और कभी कभी क्या होता है इधर उधर बहुत ज़्यादा उलझ के थोड़ी जिम्मेवारी भी बढ़ गई। जब मैं मुखिया बना तो जिम्मेवारी ऐसी हो गई कि भाई ज़्यादातर इधर उधर की बातें ही हमारे दिमाग में ज़्यादा चलने लगी, और जिसके वजह से मैं भी बार बार टेंशन में आ जाता कि भाई जो मेरा काम है वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बच्चों को पढ़ाना है, बहुत सारे युवाओं का उम्मीद मैं हूँ, ये मुझे तो भाई ये जिम्मेवारी अपने मुझे दिया है तो ये जिम्मेवारी मुझे लेना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा ज़्यादा कभी कभी ऐसा हो गया मेरे साथ। तो डॉक्टर साहब को ये लगा होगा, और लगा भी सही ही है, और इसीलिए मुझे ये दवा दी गई है। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि इसमें 2 दवा ऐसे हैं जो इसी चीज़ के लिए दिया गया था। तो इसको कंट्रोल हम खुद से कर सकते हैं, क्योंकि हम ये सोच सकते हैं कि भाई हमें फालतू बात नहीं सोचनी है, ज़्यादा चिंता नहीं करना है, हमें काम करना है। काम करेंगे, खुश रहेंगे, और जो आपका लक्ष्य है उसके लिए आपको लगातार मेहनत करना होगा अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो भाई मेरा काम है कि आप लोग को पढ़ाना है। मैंने कल एकदम बड़ी सी वीडियो बनाई, मुझे बड़ा खुशी हुआ, और आज मैं वीडियो बना के भी मैं बता रहा हूँ कि कल मैंने 2.5 घंटे का क्लास लेकर, हालांकि उसे मैं 2 दिन में रिकॉर्ड किया हूँ, अभी उतनी ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत कमजोरी हो गया था, और प्लेटलेट्स भी। और शुरुआत में तो जब मुझे टाइफाइड हुआ था एक बार, तो पिछले साल, तो प्लेटलेट्स मात्र 41,000 हो गया था, लेकिन अभी प्लेटलेट्स वैसे भी ज़्यादा नहीं है, 1,50,000 के आसपास है। तो 1.5 लाख तो कम से कम रहना ही चाहिए, ये मिनिमम है। तो इससे ऊपर रहने के लिए थोड़ा सा क्या है कि एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, ताकत बढ़ानी पड़ेगी। और चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम बिल्कुल स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहिएगा। खान पान में थोड़ा सा हमें आज के समय में जो खान पान होने लगा है, खासकर जंक फूड जो है आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हैं। इन चीज़ों से बचना है। जितना सादा खाना खाएंगे, दाल रोटी साग सब्जी, यही स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है दोस्तों। क्योंकि पेट में अगर प्रॉब्लम होती है तो मान लो कि वहाँ से एक ना बीमारी का केंद्र शुरू हो जाता है, वो केंद्र है, वहाँ से बहुत सारी बीमारियाँ
आपके शरीर में होने लगेगी, तो इससे थोड़ा-सा बचना है। और मैं भी अब कोशिश कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं रिकवरी किया हूँ इधर 3 दिनों में, बहुत अच्छी रिकवरी हुई है। और चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। और चूँकि आप लोग की दुआएँ जो हैं हमेशा मेरे साथ रहती हैं, तो ईश्वर की कृपा है और आप लोगों का प्यार है कि भई कि कोई भी परिस्थिति से हम निपट सकते हैं। और चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।